हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अप टू 50 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और ये सारी वीडियो जो है, जितने भी चैप्टर टर्म 1 में आ रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ्स के, मास्टरमाइंड सॉल्यूशन, ओसवाल सॉल्यूशन, इन सभी के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सभी वीडियोज को जाकर चेक करें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो उनको सबसे पहले मिले। दूसरी चीज है कि इन सभी का स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 तारीख से लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी, जिसमें कि हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ बेस्ट क्वेश्चन जो है आपको कराए जाएंगे। शाम के टाइमिंग में ये क्लास होगी, मैक्सिमम 2 आवर्स की। तो जिसका नोटिफिकेशन मैं या तो कम्युनिटी पोस्ट के अकॉर्डिंग या फिर टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो ये काफ़ी बढ़िया होगा आपके रिविजन के लिए। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ बने रहें और हमारा सपोर्ट करें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। कौन सा सॉल्यूशन है यहाँ पर, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लीनियर इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इन सभी कंडीशन को चेक करने के लिए हमारे पास अलग अलग कंडीशंस होते हैं, जिसमें कि इनके कोफिशिएंट को, ये जो वेरिएबल है x और y, इनके कोफिशिएंट को हम डिवाइड करके कंपेयर करते हैं और हमें पता चलता है कि कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो पहले वाले कोफिशिएंट में a1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है और a2 की वैल्यू -3 है। दूसरे वाले में a2 की वैल्यू जो है, b1 की वैल्यू जो है वो 2 है, b2 की वैल्यू -6 है। और यहाँ पर अगर आप देखें C1 की वैल्यू जो है वो 5 है और C2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए 2 3 जा 6, यानी कि ये दोनों तो इक्वल हो गया और ये जो है वो नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, तो ये जो कंडीशन होता है वो किसका होता है, पैरेलल लाइन का। ये जो कंडीशन होता है वो पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है। और पैरेलल लाइन जो होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। पैरेलल लाइन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट, और इसके नो सॉल्यूशन होते हैं। इसका सॉल्यूशन कितना होता है, 0 सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर वो कंसिस्टेंट है, देन लाइन्स विल बी। देखिए मैंने पहले भी और हर क्वेश्चन में मैंने इस चीज को रिवाइज कराया है, ताकि आपको बार बार ये चीजें जब सामने आए तो याद हो जाए एक तरीके से। देखिए कंसिस्टेंट जो होता है वो, इनके 2 कंडीशन है, कंसिस्टेंट के 2 कंडीशन है। या तो लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है, या लाइन जो है वो कोइंसिडेंट होगा। यानी कि कंडीशन जो है कंसिस्टेंट के 2 हैं, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट होगा। अगर इंटरसेक्टिंग है तो उस कंडीशन में या तो 1 सॉल्यूशन होगा, या इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन अपन कहते हैं। और यहां पर अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन यहां पर होगा, और एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगा। पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन यहां पर प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से देखिए यहां पर कहा गया है कि द लाइन विल, कंसिस्टेंट का क्या क्या हो सकता है, पैरेलल कंसिस्टेंट में नहीं होता है, ये इनकंसिस्टेंट का कंडीशन है। ऑलवेज कोइंसिडेंट, ऑलवेज तो नहीं, इंटरसेक्टिंग भी कह सकते हैं। और यहां पर सी ऑप्शन है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। देखिए कंसिस्टेंट का हमने 2 कंडीशन बताया है, या तो इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज। कितने सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है। देखिए y इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि वो पॉइंट जो है वो ऑन द x एक्सिस पे होगा। इस एक्सिस पे
ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इस एक्सिस पे हर जगह y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये x एक्सिस की बात हो रही है। और दूसरा पॉइंट है y इज इक्वल टू -7, तो -7 जो है वो नेगेटिव साइड में होगा, नेगेटिव साइड में यानी कि नीचे के साइड में होगा। तो y इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर अगर ये पॉइंट -7 है, यहाँ पर इस लाइन पे x की वैल्यू क्या है, 0। तो देखिए y इज इक्वल टू 0 तो ऑन द x एक्सिस हुआ, और एक हुआ y इज इक्वल टू -7। ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी ये कोइंसिडेंट नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है। ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल। और पैरेलल का कंडीशन ये होगा कि इनमें से कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है कि पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर। देखिए सबसे पहले आप देखें कि मान लीजिए हमने एक कोऑर्डिनेट बनाया इस तरीके से, और हमें नहीं पता कि ये a कहाँ है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लिया कि ये x इज इक्वल टू a है। x इज इक्वल टू a मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर x को सिर्फ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट क्या है, 0। ऑन द x एक्सिस y जो है हमेशा 0 होता है। और दूसरा जो यानी x इज इक्वल टू a जो लाइन है वो ये होगी, x इज इक्वल टू a जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। इस पूरे लाइन पर x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, a होगी। दूसरा लाइन है y इज इक्वल टू b, यानी कि अगर मान लीजिए b यहां हो तो लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये जो लाइन है वो y इज इक्वल टू b का है। इस पे कहीं पे भी अगर आप यहाँ पे हमने b माना है तो इस पूरे लाइन पे हर जगह जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, b होगी। तो यानी ये लाइन एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करा है, इस पॉइंट को आप c मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका x एक्सिस ये वाला x एक्सिस तो a है, और इसका y एक्सिस ये वाला क्या है, b है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, a और b पे, जिसका x एक्सिस a है और y एक्सिस b है। तो ऑप्शन डी जो दिख रहा है, इंटरसेक्टिंग एट a एंड b, डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन 3x माइनस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस ky इज इक्वल टू -16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। अब देखिए कोइंसिडेंट का मतलब मैंने अभी बताया था कि एक लाइन के ऊपर ही कोई दूसरी लाइन एग्जिस्ट करे, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के ऊपर, है ना। और इसको डिपेंडेंट लाइन भी बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइन को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट लाइन भी बोलते हैं, डिपेंडेंट लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। और कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है किसकी, कोइंसिडेंट लाइन की। ये कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। यहाँ पर आपको कंडीशन जो इक्वेशन दिए हुए हैं वो है 3x माइनस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन दिया हुआ है 6x माइनस ky -16 इधर है तो इधर आके ये प्लस का 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मे बी आप उनको भी, अगर मान लीजिए c को दोनों को उस साइड रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को इस साइड रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, बट एक साइड रखना है आपको ताकि साइन की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए a1 अपॉन a2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 अपॉन 6, b1 अपॉन b2 करेंगे तो -1 अपॉन माइनस k आएगा, और c1 अपॉन c2 करेंगे तो 8 अपॉन 16 आएगा। ये हुआ 3 2 जा 6 और ये हुआ 8 2 जा 16। तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1/k इज इक्वल टू 1/2। देखिए सारे लाइन इक्वल है तो आप किसी भी दो को कंपेयर कर दीजिए। मान लीजिए हमने 1/2 इज इक्वल टू 1/k करा, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इफ द लाइन गिवन बाई 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel। यहाँ पे लाइन क्या दिया हुआ है, पैरेलल। तो देखिए मैंने पहले भी रिवाइज कराया है। देखिए अगर लाइन कोई पैरेलल हो यानी कि वो एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, ये हमेशा जो डिस्टेंस होगा दोनों के लाइन के बीच में d होगा, यानी कि इसका मतलब है कि ये लाइन एक दूसरे को कभी नहीं टच करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है
वो लाइन की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में सॉल्यूशन जो होता है वो नो सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन होता है, जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, जीरो सॉल्यूशन होगा। और इस लाइन को हम इनकंसिस्टेंट लाइन भी बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट लाइन भी बोलेंगे। और अगर कंडीशन की बात करें तो यहां होगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन होती है। देखिए आपको जो दिया हुआ है वो क्या है? 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2, और दूसरा जो है 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको अंदर भी ले जा सकते हैं और यहां पर ये लिख सकते हैं आप 3x प्लस 2ky माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर कर लीजिए। तो A1 की वैल्यू है यहां पर 3, A2 की वैल्यू है 2, उसके बाद B1 की वैल्यू है 2k, B2 की वैल्यू है 5, जो कि नॉट इक्वल टू होगा C1 की वैल्यू है -2 और C2 की वैल्यू है 1। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की वैल्यू क्या होगी, तो आप इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर दीजिए। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां से ये होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो 3/2 इज इक्वल टू 2k अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 4k। तो k की वैल्यू हो जाएगी 15 अपॉन 4, यानी कि कौन सा? ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा इमेज इसका ब्लर है, पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है इसकी, तो आप बुक से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं पढ़ के एक बार बता देता हूं कि द वैल्यू ऑफ c फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशन cx माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर कंडीशन दिया हुआ है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब कि लाइन जो है वो कोइंसिडेंट है, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन एग्जिस्ट कर रही है, तभी होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तभी होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये कैसा होता है? कंसिस्टेंट। ये जो लाइन होता है वो होता है कंसिस्टेंट। और कंडीशन की बात करें तो होगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। गिवन इक्वेशन में ये सारी चीजें आप पुट करके सॉल्व करेंगे, वहां से वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है? cx माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप A1 अपॉन A2 रखेंगे तो ये आएगा c अपॉन 6, B1 अपॉन B2 रखेंगे तो ये आएगा -1 अपॉन -2, और C1 अपॉन C2 रखेंगे तो -2 अपॉन -3 आएगा। यहां से ये कैंसिल, यहां से ये माइनस से माइनस कैंसिल। आप किसी भी दो इक्वेशन को कंपेयर कर ले। जैसे मान लीजिए हम यहां पर कंपेयर करते हैं किसको कंपेयर कर, देखिए एक चीज और आपको यहां पर ध्यान रखना है कि C1 और C2 का तो कोई ना कोई वेरिएबल क्या होगा ये हमें पता नहीं है। C की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 1/2 और 2/3 इन दोनों को तो इक्वल होना चाहिए था ना, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं कि 1/2 और 2/3 इक्वल नहीं है। C की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम ये मानते हैं कि इसकी सॉल्व करने पर वैल्यू जो आती है उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन इक्वल होता है। लेकिन ये B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तो यहां से इक्वल होना चाहिए था। इनमें तो कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, K, C, P या ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं। जब इक्वल नहीं है तो ऐसे कंडीशन में वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नो वैल्यू हम यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते कि कौन से वैल्यू के लिए ये जो है वो कंसिस्टेंट होगा। रीजन क्या है कि B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। देखिए डिपेंडेंट इक्वेशन का मतलब होता है, डिपेंडेंट इक्वेशन, डिपेंडेंट इक्वेशन का मतलब होता है कि वो लाइन कैसा हो, वो हो कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। वो लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और कंडीशन की बात करें तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2।
और अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात करें तो ये लाइन जो होगी वो कंसिस्टेंट होगी, वो हमेशा क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। अब देखिए आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको चेक करना है कि कौन से में रखने पर ये सारे कंडीशन को प्रूव करे, ये वाली कंडीशन आए, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ऑप्शन ए लेते हैं तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप एक बार इसको कंपेयर करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 14y इज इक्वल टू -4। कंपेयर करेंगे तो -5/10 आएगा, ये 7/14 आएगा और 2/-4 आएगा, 2/-4। तो देखिए ये जो सारे आ रहे हैं -1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी -1/2 आ रहा है, लेकिन इस पे 1/2 आ रहा है, ये तीनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है राइट आंसर नहीं होगा। अब अपन चेक करते हैं एक बार डी ऑप्शन से। देखिए डी ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको जो गिवन है वो है -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4। आप अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो -5/10 इज इक्वल टू 7/-14 इज इक्वल टू 2/-4। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो हर जगह 1/2 1/2 1/2 और साइन क्या होगा, माइनस का, ये माइनस का साइन होगा। तो ये तीनों इक्वल हो रहा है यहाँ पर, तो ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो इस गिवन लाइन का डिपेंडेंट इक्वेशन है या सेकंड इक्वेशन है, जिसके चलते ये लाइन कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा। रीजन कि जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ तीनों जो आ रहा है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 जो है वो इक्वल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज यूनिक सॉल्यूशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। देखिए यूनिक सॉल्यूशन में अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 2 और -3, ये गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा x और y एक्सिस पे। यहाँ पर तो x आया होगा आपका 2, है ना, और इसको अगर उल्टे साइड से देखें कि अगर ये माइनस का y एक्सिस हो, या मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव कैसे शो कर दिया। तो आप ये देखिए, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा ये इक्वेशन होता है ना, जहां पर x इज इक्वल टू 2 होता, मान लीजिए इस तरीके से, और ये जाता मान लीजिए इक्वेशन, ऐसा कुछ लाइन बनता कि देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू तो क्या है, x इज इक्वल टू यहाँ 2 है, और मान लीजिए ये y इज इक्वल टू -3 है। तो यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3, और ये लाइन कैसा है, इंटरसेक्टिंग है। अब यहाँ पर वो पेयर ऑफ इक्वेशन कौन सा है जिसके ये सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3, इन सभी इक्वेशन में a में, b में, c में और d में रख कर देखेंगे कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही उसका आंसर होगा। मान लीजिए ए ऑप्शन की बात करते हैं। ए ऑप्शन में दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, और दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो ये 2, और y इज इक्वल टू -3 रखेंगे तो -3, और इसको सॉल्व करने पर ये -1 आ रहा है। दूसरे साइड में x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये आएगा 4, और -3 रखेंगे तो ये आएगा प्लस का 9, -3 रखने पर ये आ जाएगा प्लस का 9, जिसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है 13, जबकि दिया हुआ है -5। तो यानी ए वाला इसका सॉल्यूशन नहीं है, ए वाला इसका सॉल्यूशन नहीं है। बी वाले पे आप चेक कर लीजिए, बी वाले पे चेक करेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो ये होगा 4, प्लस y दिया हुआ है यहाँ पर, ये y की 5y है, तो y की वैल्यू अगर -3 रखेंगे, इनको सॉल्व करिएगा तो ये 4, और ये आएगा माइनस का 15, सिंप्लीफाई करने पर ये माइनस का 11 आएगा, जो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। दूसरे साइड में अगर आप रखते हैं x इज इक्वल टू 2, तो यानी कि 4 इंटू 2 प्लस 10 इंटू -3, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 और -30, सॉल्व करने पर -22 आ रहा है। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन में 2 दिए हुए हैं, आप एक बार डी को भी चेक कर लीजिए, ठीक है। वैसे तो 1 होना चाहिए था, या नीचे ऑप्शन इस तरीके से होना चाहिए था, ए और सी, बी और डी, बी और सी, इस तरीके से, बट नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप एक बार डी में रख के देख लीजिए।
तो जब आप सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हो गया 2 माइनस 4y, 4 इंटू वाई की वैल्यू है -3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे -14 इधर दिया हुआ ये इज इक्वल टू 0। देखिए 2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 12 और माइनस का 14, ये भी 0 आ रहा है। सेकेंड कंडीशन में रखते हैं 5 इंटू 2 माइनस 3 और -13 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3 -13, ये भी कंप्लीट हो रहा है 0। तो यहाँ पर बी और डी दोनों ऑप्शन जो है इसके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है कि इक्वेशन 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हैव, कैसा सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है वो ब्लर दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता करना है कि कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है या नन ऑफ दिस। तो इसका तरीका होता है कि दोनों के कोफिशिएंट को, ये जो पहला वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसके x और y वेरिएबल है, और दूसरे वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट से आप कंपेयर करें। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा पहले वाले में 2/4 a1 अपॉन a2, दूसरे वाले में लिखा -2 अपॉन -4 और तीसरे वाले में लिखा -2 अपॉन -5, ठीक है। देखिए ये यहाँ से माइनस कैंसिल होगा और ये आएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 1/2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो यहाँ जो आया है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू आ रहा है 2/5, ये इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये जो कंडीशन हमने पढ़ा था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये किसका था, ये था उस इक्वेशन का जिसमें कि होता है लाइन कैसा, पैरेलल। लाइन कैसी होगी, पैरेलल। सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। और लाइन की प्रॉपर्टी कैसी होगी, ये होगी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइन यहाँ पे ये मिलेगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हो जाएगा इसका कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस। तो इसके कोई से भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8 और दूसरा दिया हुआ है 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24 अपॉन 5, इसके पास कैसे सॉल्यूशन है ये हमें पता करना है। तो यहां पर भी सेम चीज है, आप इस रेशियो को डिवाइड करके चेक करें, जो आंसर आएगा वही, जो कंडीशन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि ये क्या हो सकता है। जैसे कि a1 अपॉन a2 करेंगे तो ये आएगा 5 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 करेंगे तो आएगा 15 अपॉन 9, माइनस का साइन दोनों पे है, और c1 अपॉन c2 करेंगे तो ये आएगा 8 अपॉन 24 अपॉन 5, ठीक है। c1 अपॉन c2 कर दिया, यहां से ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। इसको आप कंपेयर करेंगे तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 5/3 इज इक्वल टू 5/3, और इधर वाले को आप सॉल्व करेंगे तो 8 के नीचे 1 आएगा और ये 5 अपॉन ये आएगा 5 ऊपर और 24 नीचे, तो 8 3 जा 24, यानी कि ये तीनों कंडीशन सेम हो गया। 5/3 इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 5/3, तीनों यहां पर सेम है। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ गया। तीनों सेम का मतलब ये लाइन कैसा होगा, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन होगी। लाइन की प्रॉपर्टी कैसी होगी, तो ये लाइन जो है वो कंसिस्टेंट होगी। लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके होंगे। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डू द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, -3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 और दूसरा दिया हुआ है 2px माइनस 3y इज इक्वल टू 1, रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए, तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या होता है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हो तो इसका कंडीशन होगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सॉल्यूशन की बात करें तो होगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर
कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात करें तो ये लाइन होगी कंसिस्टेंट। ये लाइन कैसी होगी? कंसिस्टेंट। तो यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इस कंडीशन पे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, -3/2p इज इक्वल टू 5/-3, और ये साइन आएगा उसका नॉट इक्वल का। ठीक है, ये साइन जो आएगा वो नॉट इक्वल का। अब आप यहां से जब सॉल्व करेंगे तो आप ये देखिएगा कि ये आएगा 9 इज इक्वल टू 9 नॉट इक्वल टू, यहां देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये आ जाएगा 10p। तो p नॉट इक्वल टू 9/10 आएगा। p नॉट इक्वल टू 9/10 होगा। यहाँ पे 9 जो है वो ऊपर में है यानी कि न्यूमरेटर में है, तो 10 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑल रियल वैल्यू ऑफ p एग्जैक्ट 9/10। एग्जैक्ट तो नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो नॉट इक्वल टू का साइन है। ऑल रियल वैल्यू ऑफ p, सारे वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 9/10 पे नॉट इक्वल लग रहा है। ऑल रियल वैल्यू p एक्सेप्ट 10/9। 10/9 नहीं है, ये 9/10 है। अगर ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 9/10 होता तब हमारा आंसर हो जाता, और यहाँ पे लिखा हुआ है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा तो कंडीशन आ रहा है p नॉट इक्वल टू 9/10। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 9/10 तो कहीं भी नहीं दिख रहा। तो यहां पर जो ऑप्शन है ऑल रियल वैल्यू p एक्सेप्ट 9/10, देखिए यहां पर जो कंडीशन है ऑप्शन ए जो है वो ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑल रियल वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 9/10। और यही हमारा आ रहा है कि सारे p की वैल्यू पे पॉसिबल है, बस 9/10 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब देखिए यहां पर इनकंसिस्टेंट लिखा हुआ है। इनकंसिस्टेंट का मतलब वो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब लाइन कैसा होगा? पैरेलल। पैरेलल का मतलब सॉल्यूशन की बात करें तो जीरो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, जीरो सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन कितने होंगे? 0। तो यहाँ पर k की वैल्यू पूछी जा रही है और कहा जा रहा है कि उन दोनों चीजों के लिए यानी k की वैल्यू के लिए ये दोनों जो लाइन है वो इनकंसिस्टेंट यानी कि पैरेलल होना चाहिए। और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। आप यहाँ पे रखिए, तो देखिए यहाँ पर आप जब रखेंगे तो ये होगा a1/a2 यानी कि 1/5 इज इक्वल टू b1/b2 2/k नॉट इक्वल टू c1/c2। तो -3/7। अब ये माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये अभी बाहर के साइड में रखा हुआ है, इसको आप अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। k इज इक्वल टू 10 के लिए ये जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। देखिए फिर यहाँ पे आ गया डिपेंडेंट। डिपेंडेंट की कंडीशन अभी मैंने बताई थी कि अगर डिपेंडेंट की बात करें, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, तो उसका मतलब कौन सी लाइन की बात हो रही है? वो लाइन की बात हो रही है जो कि कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मौजूद है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के ऊपर है। इस कंडीशन में सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात करें तो लाइन कैसी होगी? कंसिस्टेंट। और कंडीशन की बात करें तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये सारी चीजें कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट लाइन के ऊपर, डिपेंडेंट लाइन अगर है तो ये सारे कंडीशन को फॉलो करेगा। अब आपसे पूछा गया है किसका? -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 का आंसर क्या होगा? अब देखिए हम सबको चेक करके आप देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर डी वाले को चेक करके बता रहा हूं। डी में दिया हुआ है 10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4। आप कंपेयर करके देखिए a1/a2, यहाँ पर a1/a2 हो गया -5/10
B1 अपॉन B2 करेंगे तो ये आएगा 7 अपॉन -14, और C1 अपॉन C2 करेंगे तो देखिए ये आएगा 2 अपॉन -4। हर जगह कैंसिल करने पर ये -1/2, -1/2 और -1/2 आ रहा है, और ये तीनों सेम है, तो यानी कि यही डिपेंडेंट इक्वेशन होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आप बाकी में चेक करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं तीनों कंडीशन इक्वल नहीं होंगे। मे बी 2 इक्वल हो, मे बी फर्स्ट और सेकंड इक्वल हो जाए, थर्ड नहीं हो, मे बी फर्स्ट और थर्ड हो जाए, बीच वाला नहीं हो। तो ये आपको चेक करके देख लेना है। बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये कैसे इक्वेशन है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कंडीशन। यहां पर आप देखेंगे तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -2, c1 अपॉन c2 1/4। तो आप यहां से ये पाएंगे कि a1 अपॉन a2 जो है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है। सबसे पहला कंडीशन आप यही चेक कीजिए, बाद में उनको देखें। तो यहां से ये पता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, लाइन कंसिस्टेंट होगी। तो यहां से आंसर कौन सा हो जाएगा, वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन भी होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि 2 लाइन्स आर टू बी पैरेलल, गिवन टू बी पैरेलल। 2 लाइन जो है वो पैरेलल दिए हुए हैं। द इक्वेशन ऑफ वन लाइन इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और दूसरा इसका पैरेलल है। तो पूछा जा रहा है कि सेकंड इक्वेशन कौन सा होगा। देखिए, अगर लाइन पैरेलल है का मतलब वो दोनों एक दूसरे से कभी भी टच नहीं करेंगे। तो सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन नहीं होगा। लाइन की बात करें तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट लाइन होगी। और इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2। एक लाइन तो दिया हुआ है, दूसरा आपको इनमें से सेलेक्ट करना है और इस कंडीशन में रखकर चेक करना है। जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम a को चेक करते हैं, तो यहां पर है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 अपॉन 3 और ये आएगा 3 अपॉन 4, और ये दोनों नॉट इक्वल टू है, जबकि लास्ट वाला सेम है 14 अपॉन 14। तो हमें तो कंडीशन ये वाला चाहिए, जबकि यहां पर ये नहीं हो रहा है, तो ए ऑप्शन राइट नहीं होगा। अगर अपन सी ऑप्शन की बात कर लें, एक माइनस में है, सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए सी दिया हुआ है 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 42, और गिवन इक्वेशन क्या था, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, ठीक है। और यहां पर है ये 42, ये है 42, ठीक है। सॉल्व करके देखेंगे आप तो ये आएगा 4 अपॉन 12, दूसरा आएगा 3 अपॉन 9 और ये आएगा 14 अपॉन 42। तो देखिए ये 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और ये 14 3 जा 42, ये सारे इक्वल आ रहे हैं। तो इक्वल की कंडीशन तो पैरेलल की होती नहीं है, तो इसलिए सी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। जब आप डी को चेक करेंगे तो गिवन इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और यहां पर इक्वेशन दिया हुआ है माइनस 12x माइनस 9y इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 अपॉन माइनस 12, और यहां पर क्या आएगा, ये देखिए यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 9 और ये आएगा 14 अपॉन 0। कॉन्स्टेंट कुछ भी नहीं है तो 0। देखिए ये आ रहा है -1/3, यहां से भी आ रहा है -1/3, तो ये दोनों तो इक्वल है और ये नॉट इक्वल है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर इंटरसेक्ट। कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो देखिए हम एक बार रफ डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। ये आपका एक्सिस है x और ये एक्सिस है जो है वो है y, ये y एक्सिस है। लाइन कहा जा रहा है x इज इक्वल टू 4, तो ये हुआ 1 2 3 और 4, ये लाइन है आपका x इज इक्वल टू 4। इस लाइन को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इस पूरे लाइन पे जहां पर भी आप देखेंगे ना, यहां पर x की वैल्यू क्या होगी 4, और ये x इज इक्वल टू 4 की लाइन है।
जो कि पैरेलल है किसके, पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 3, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3, इस तरीके से एक लाइन बनेगी। ये लाइन है क्या, y इज इक्वल टू 3, जो कि पैरेलल है किसके, पैरेलल टू x एक्सिस के है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट है A, वहां पर आप देख रहे हैं कि x एक्सिस क्या है यहाँ पर 4 और y एक्सिस क्या है 3, ठीक है। अब आप ऑप्शन चेक करिए कि लाइन पैरेलल होगा, पैरेलल कहाँ है, ये तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। इंटरसेक्टिंग एट 3 4, 3 4 नहीं, ये 4 3 है। 3 4 का मतलब x एक्सिस 3 y एक्सिस 4, जबकि यहाँ पर x एक्सिस 4 है और y एक्सिस 3 है, तो ये भी गलत होगा। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर आता, कोइंसिडेंट भी नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है कि फॉर गिवन टू लाइन इन अ प्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई लाइन प्लेन में है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो भी देखना है, और जो पॉसिबल नहीं है वो इनमें से बताना है। कि टू लाइन विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, हो सकता है कोई लाइन दो प्लेन में है तो इंटरसेक्ट कर सकता है एक दूसरे को इस तरीके से। टू लाइन्स टू बी पैरेलल, पैरेलल भी हो सकता है, मान लीजिए एक लाइन गया दूसरी लाइन इस तरीके से हो पैरेलल हो गया। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन इस तरीके से मौजूद हो, ये हो गया कोइंसिडेंट, इस तरीके से कोइंसिडेंट आ गया। टू लाइन्स विल नाइदर इंटरसेक्ट नॉर पैरेलल, ना ही इंटरसेक्ट करे और ना ही पैरेलल हो, है ना। द टू लाइन्स विल नाइदर इंटरसेक्ट और ना ही पैरेलल, ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो कोइंसिडेंट तो नहीं होगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो इस एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन तो नहीं आएगी, और जब नहीं आ रही तो वो पैरेलल होगा। तो ये ऑप्शन डी जो है यहां पर हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा अगर लाइन पैरेलल है तभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो यहां तो ये कह रहा है तो वो तो इंटरसेक्ट भी नहीं करे और पैरेलल भी नहीं हो। अरे इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो वो लाइन जरूर पैरेलल होगा, तो नॉर पैरेलल ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है मैच द फॉलोइंग, यहां पर आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए 69 में अगर अपन देखें मैच द फॉलोइंग की बात करें तो सबसे पहला कंडीशन देखिए आप, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 गिवन है और 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 गिवन है। आप कंपेयर करके देखेंगे तो 2/6, 3/5 और 40/10। सबसे पहला कंडीशन 2 3 जा 6, 1/3, ये a1/a2 नॉट इक्वल टू आ रहा है b1/b2 का, है ना। तो यानी पहला जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पहला जो लाइन है वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। दूसरा चेक करिए आप, दूसरा ये फर्स्ट वाला हमने चेक कर लिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 और दूसरा है 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 50। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 40/50। ये 0 से 0 कैंसिल और ये 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, तो ये तो आ रहा 1/3 1/3, यानी ये तो आ रहा इक्वल, ठीक है। ये दोनों तो है इक्वल और ये है नॉट इक्वल, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 किसका होता है, पैरेलल लाइन का, यानी दूसरा जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल होगा। एक बार थर्ड को चेक करें, थर्ड दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और दूसरा है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 20। अब आप यहां पर जब कंपेयर करेंगे तो ये होगा 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 10/20। 2 2 जा 4 तो ये आएगा 1/2, 3 2 जा 6 ये भी आएगा 1/2 और 10 2 जा 20 ये भी आएगा 1/2। ये सारे इक्वल हैं, सारे इक्वल का मतलब ये लाइन होगा कैसा, कोइंसिडेंट। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है यानी कि थर्ड जो है, थर्ड का ये भी, थर्ड का ए जो है इसका राइट आंसर होगा और यहां पर ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी तरीके से दिया हुआ है, आपको यही कंडीशन फॉलो करना है, इनको इसी कंडीशन पे चेक करना है और चेक करने के बाद जो भी इसका ऑप्शन होगा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए वर्क है, आप इसको सॉल्व करिएगा। इस तरीके से आज हमने जो है 70 क्वेश्चन पूरे किए हैं।
नेक्स्ट क्लास में जो है 70 to 90 का जो सीरीज होगा वो मैं उसको अपलोड कराऊंगा, या फिर उसको जैसे भी हो, जितना जल्दी हो मैं उसको पूरा करूंगा। 90 के बाद जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है उनको पार्ट वाइज में यहाँ पर चैनल पे डाला हुआ है वर्ड प्रॉब्लम के नाम से, तो वो आप उसको देख लीजिएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट।